हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं INPHO का एक और शानदार सा सवाल। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन में हमें दिया है, और ये जो स्टैंडर्ड प्रूफ है जो हम क्लास में करते हैं, किसी भी ढंग की क्लास में, ऑप्टिक्स की क्लास में आपको इसका प्रूफ मिलेगा, उसी पे बेस्ड सवाल है। काफी आसान सवाल है, थोड़ा सा हिम्मत रख के करेंगे, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सवाल में क्या दिया हमें? द फिगर बिलो डिपिक्ट्स अ कॉन्केव मिरर विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर C, focus F, and a horizontally drawn OFC is the optical axis. Optic axis, we know this. Optical center या pole, focus, center of curvature, this and that. ठीक है, the radius of curvature is R. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, मतलब OC is R एंड OF is R/2। ये सब हमें आता है। ठीक है, अब ये आता है, आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट QP, दिस रे ऑफ लाइट QP पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस एंड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस W is given as less than R/2 from it is incident on the mirror at point P। पॉइंट P पे इंसिडेंट हुई है। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड टू द पॉइंट B ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस। तो जाके यहाँ टकराती है, F से पहले टकराती है। ठीक है, सारी रेस फोकस, जहां पे रेस फोकस होनी चाहिए उससे एक्चुअली थोड़ा सा पहले टकराती। मोस्ट ऑफ द रेस जो बहुत ज्यादा पास होती है ऑलमोस्ट फोकस पे आती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं फोकस से इधर हो जाता है। ठीक है, और ये हम प्रूव कर लेंगे, ये हमें क्लास में करते भी हैं। ठीक है, फ्रॉम इट क्या लिखा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस W फ्रॉम इट is incident on the mirror at P. It is reflected to the point B on the optical axis such that BF is equals to K. BF की वैल्यू K दी गई है, जैसा कि सवाल में दिया गया है। Here K is a measure of lateral aberration. इसको हम बोलते हैं lateral aberration। इमेज जो इसकी यहाँ बननी चाहिए थी वो यहाँ बन गई। कुछ रेज की यहाँ बनेगी, और जैसे जैसे रेज ऊपर आएगी उनकी इमेज इस तरह से पीछे होती जाएगी, उसको हम lateral aberration कहते हैं। अच्छी बात है, गुड टू नो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस के इन टर्म्स ऑफ W एंड R। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये जनरल प्रूफ है, हम क्लास में करते हैं और हमें ये करना आना भी चाहिए। तो ये हमारा मिरर है, ये हमारा ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये F है और ये R है। थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं, सुंदर सुंदर बना लेते हैं। ज्योमेट्री में क्या है, जितना आप सुंदर बनाओगे उतना एरर के चांस आपका कम हो जाता है। ठीक है, ओ, जितना आप सुंदर बनाते हो, एक्यूरेट बनाते हो, उतना आपके एरर का चांस क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। ठीक है, और हमारी जो रे है उसको भी बना लेते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब ये हमारी रिफ्लेक्ट, उससे पहले बना लेते हैं कि ये हमारा F है और इतना ही हमारा ये C है। ठीक है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ से हमने रे रिफ्लेक्ट हो गई, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये पॉइंट B दिया था, आई गेस डज नॉट रियली मैटर, और ये पॉइंट A दिया था वर्टिकल वाला। ठीक है, वो भी बना लेते हैं। चलो, फिगर बना ही रहे तो थोड़ा सुंदर से बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, अब इसका स्टैंडर्ड प्रूफ होता है बच्चों, वो ये होता है कि नॉर्मल के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करना होता है कि भाई नॉर्मल से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होता है, और चूंकि स्फेरिकल मिरर है तो नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास होती है। तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस, द क्वेश्चन इज ऑलरेडी ओवर। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है R और इसकी टर्म्स में। ठीक है, PA के टर्म्स में। ये उसने कितना दिया है? W दिया है, और रेडियस ये R है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। हो गया ना? कैसे? कैसे बताओ भाई, कैसे? अम, बताना तो पड़ेगा कि भाई ये एंगल भी थीटा कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल थीटा है। ठीक है भाई, मैं हर साल प्रूव कराता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है ये एंगल थीटा होता है, तो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी हमारा थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व्ड। ये डिस्टेंस
CP इज R, ठीक है, CP इज R। और हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। और एक सेकंड, तो ये एंगल थीटा है, हमने यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। इस पॉइंट को मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं था, डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये R/2 हो गया, ठीक है। तो CD इज R/2 क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर ये R/2 है तो हमें ये डिस्टेंस पता है, ठीक है। इस ट्राइंगल को BCD को आप उठा के साइड में ले जाओ, कोना में ले जाओ, CD, और ये है B, और ये एंगल है थीटा, और दिस इज R/2, नहीं सॉरी, CD इज R/2, ठीक है। तो BC काम की चीज आ गई हमारे पास, BC इज इक्वल्स टू R/2 sec theta, and when theta is very very small then sec theta approaches 1 and BC is R/2। तो ये जो रे, जो थीटा पैरेलक्स रेज जो होती है वो फोकस से पास हो जाती है, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रूफ होता है। बट अभी हम स्टैंडर्ड प्रूफ से आगे बढ़ने वाले हैं, हमें एब्रेशन स्टडी करना है कि फोकस से कितनी दूरी पे जाओगे, आपको BF स्टडी करना है, BF, and we know FC is R/2, so BF is R/2 sec थीटा -1। तो ये हमने एब्रेशन का फॉर्मूला निकाल लिया जो हमसे पूछा गया था। अब उसको W और R में कन्वर्ट करना है, तो W इज R sin थीटा, W इज R sin थीटा। कौन से ट्राइंगल को देख रहे हैं हम देख रहे हैं इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में ये R है, ये R sin थीटा है, ठीक है। तो अगर हमें sin थीटा पता है तो हम sec थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आनी पड़ेगी अगर आपको आयन पीएचओ निकालना है, ठीक है। थोड़ा ग्राफ, थोड़ा ये sec थीटा, उसके लिए होगा cos थीटा का उल्टा, cos थीटा हमारा होगा W/R, तो cos थीटा होगा √R² माइनस W² डिवाइडेड बाय R। sec थीटा हो गया R डिवाइडेड बाय √R² माइनस W², बच्चों, ठीक है। सारी बात समझ में। तो यहाँ से इसको डाल देते हैं, तो हमारा BF which is nothing but K is equals to R/2 into R upon √R² माइनस W² माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज द होल सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन, इतना सा हमें करना था, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आप खुद से कर पाए थोड़ी प्रैक्टिस करके, और ये जो है स्टैंडर्ड हम क्लास में यहाँ तक तो जाते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप और आगे चले गए, ओके बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर, एंड आई डू होप ये आप ट्राई करें। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्केच की वर्सेस के वर्सेस डब्ल्यू। के और डब्ल्यू का फंक्शन हमें दिया है, उसका हमें क्वालिटेटिवली ग्राफ बनाना है। तो बच्चों आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको डेफिनेटली ट्राई करो, जब तक मैं लाइन वाइन खींच देता हूँ। एंड डब्ल्यू इज 0 to R/2 जैसा कि हमें पहले भी कहा गया था, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, और इस एक्सिस पे k हो गया, इस एक्सिस पे w हो गया। w 0 से R/2 तक जाएगा। जब w 0 होता है मतलब हम जो है ऑलमोस्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रे फेंक रहे हैं, पैरेलक्स रे है, तो सारी की सारी किस पे जाती है, फोकस पे जाती है। हमारा k क्या होता है, 0 होता है। शुरू में हमारा k जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, ठीक है। R/2 पे कितना होगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, k इक्वल्स टू k एट w इक्वल्स टू R/2, ठीक है। इसमें R/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा, R तो बाहर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे अंदर बचेगा 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4, तो विच इज 3/4, तो विच इज 2/√3। तो ये हो जाएगा हमारा k इज R/2 इंटू 2/√3 माइनस 1, ठीक है। तो k की वैल्यू जो है, अब कुछ लाइन खींचने का समय आ गया है। k की वैल्यू जो है
वो जाएगी कहाँ तक जाएगी, r/2 2/√3 - 1। दिस इज r/2 2/√3 - 1। अब इसके बीच का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ये आप थोड़ा सा अगर आप देख लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सोचो। तो मैं बना देता हूँ ग्राफ। तो मोटा मोटा हमें ऑब्वियसली क्वालिटेटिव बनाना है। हमारे पास वैसे कैलकुलेटर है, यू आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर होता है, बीच के 4-5 पॉइंट प्लॉट भी कैलकुलेटर का यूज करके कर सकते हो। बट इन जनरल जैसे जैसे रे जो है बिल्कुल जीरो से थोड़ा आगे बढ़ती है, तो अभी भी वो पैरेलैक्स है। जब तक थीटा छोटा है हमारी रेस क्या है बच्चों, पैरेलैक्स है। ठीक है, तो ये जो के है ये शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली अगर शुरू में धीरे बढ़ा है तो बाद में इसको तेजी से बढ़ना होगा। तो ये हमारा करीब के और डब्ल्यू का इस तरह से ग्राफ बनेगा। आप चाहें तो इस फंक्शन को रीअरेंज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं, या आप पॉइंट डाल के कर सकते हैं, या आप क्वालिटेटिवली प्लॉट कर सकते हैं। इट इज़ ऑब्वियसली क्लियर कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, और शुरू में इसकी ग्रोथ धीरे होगी और बाद में तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द होल सॉल्यूशन फॉर द ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगले पार्ट में हमें दिया गया है, पढ़ते हैं। कंसिडर पॉइंट्स P1, P2, Pn on the concave mirror which are increasingly further away from the optical center O। ठीक है भाई, अप्रॉक्सीमेटली इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सी फिगर बिलो। नीचे का फिगर देख लो, इसको मैं जूम करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, rays parallel to the optical axis are incident on P1, P2, Pn and reflected to the points on the optical axis। ठीक है, consider the points where these rays reflected from Pn, Pn-1, P2 intersect the rays reflected from Pn-1, Pn-2 and P1। ठीक है, तो P2 और P1 का इंटरसेक्शन देखना है, P3 P2 का देखना है, P4 P3 का देखना है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। क्वालिटेटिवली मतलब रफली स्केच द लोकस ऑफ दिस पॉइंट्स इन फिगर बिलो फॉर अ मिरर शोन विद द सॉलिड लाइन। तो ये हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में ऑब्वियसली मैटर नहीं करता। तो क्वालिटेटिवली आपको फिगर बताना है कि कैसा फिगर बनेगा इंटरसेक्शन का। ठीक है बच्चों, तो मान लो यहाँ पे दूर अगर जा रही है रे, तो वो ऐसे आएगी, और यहाँ पे जा रही है, ठीक है, तो वो ऐसे आएगी, नहीं, हाँ यहाँ पे जा रही है ना, इंटरसेक्शन के बाद का पॉइंट वो थोड़ा सा पास में जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आ रही है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। यहाँ पे जा रही है तो ऑलमोस्ट फोकस के पास जाएगी, यहाँ पे जा रही है तो फोकस से हल्की सी दूर हो जाएगी, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है मतलब यहाँ पे। क्वालिटेटिवली इसका अगर आप फिगर बनाओगे थोड़ा सा ऊपर जाके भी, तो आपका फिगर ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, कहोगे ये आपने कैसे बना दिया। देखो, जब भी स्फेरिकल एब्रेशन नाम का टॉपिक आप पढ़ते हो कहीं भी, ठीक है, अगर आपने विकिपीडिया का आर्टिकल भी 2 मिनट के लिए देखा है लाइफ में, तो आपको ये स्टैंडर्ड फिगर दिखाई देगा। ठीक है, आई डोंट नो कि आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बट इट गोज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये रेज इंसिडेंट है और ये रेज रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, और ये इनका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट का इस तरह से लोकस बनता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेंड करके आप ये देख सकते हैं कि शुरू की रेज ऑलमोस्ट फोकस के पास मिलेगी, और दूर की जो रेज है वो जो है कहाँ मिलेगी, फोकस से काफ़ी दूर मिलेगी। तो आपका जो होगा इस तरह से ये कर्व बनता है। तो फाइनल कर्व आपका कैसे बनता है, यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक जाता है, क्योंकि r/2 तक ही बनाना है एक्चुअली। ये जो कर्व है ऐसा बनता है। ठीक है, बट हमें जो है ऐसा बनता है, बट हमें ऑब्वियसली आधा फिगर चाहिए। ठीक है, हमें आधा फिगर चाहिए, तो हमारा कर्व जो है इस तरह से r/2 तक बनेगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वालिटेटिव फिगर। ठीक है, तो इसीलिए INPHO में और किसी में भी भाई हमेशा ये नहीं है कि भाई हमें सिलेबस तक ही पढ़ना है, सिलेबस के बाहर भी थोड़ा सा हमें पढ़ना आना चाहिए। अगर आपने विकिपीडिया का पहला ही आर्टिकल देखा, आई डोंट नो कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा,
ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा सही कराना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे है। तो ये जो है आपका जो इंटरसेक्शन लोकस है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक, और आप थोड़ा क्वालिटेटिवली अगर आपने ये कभी नहीं भी देखा है बनाएंगे तो रफली ऐसा आप बना सकते हैं, and जितना आपका इससे सिमिलर होगा ऑब्वियसली उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करा है हमने इस सवाल में, आई डोंट थिंक योर पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो क्या किया इस सवाल में, हमें ये कहा गया था कि भाई स्फेरिकल मिरर हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, बट एब्रेशन की मैथ्स हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमें कहा गया था कि अगर आपका जो W है, इंसिडेंट का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल नहीं है, तो फोकस से पहले कितना पहले आपकी इमेज बनेगी, फोकस से कितना पहले आप ऑप्टिकल एक्सिस को कट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको फोकस का प्रूफ याद है तो फोकस से पहले कितना कट करेंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद वाले जो दो पार्ट थे वो एक ग्राफ था और इंटरसेक्शन था, लोकस था, बेसिकली ज्योमेट्री टाइप का था। तो इसको आप रीअरेंज करके देख सकते हैं, इसमें वैल्यूज डाल के देख सकते हैं, और आप इस फैक्ट का यूज कर सकते हैं कि शुरू में जो है डिस्टेंस नहीं बढ़ता है और बाद में तेजी से बढ़ता है, क्योंकि शुरू की जो है ऑलमोस्ट पैरेलक्स रेज है वो सारी फोकस पे जाती है। तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। फिर हमें कहा गया था कि यहाँ पे जो रेज है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का ग्राफ कैसा होगा, जो कंजिक्यूटिव रेज है उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट का ग्राफ कैसा होगा। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी आता है कि ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, आपका जो ग्राफ होगा इस तरह से दिखाई देगा। आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके एक कंजिक्यूटिव कर्व बना के यू कैन मेक दिस। ठीक बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे। तो कीप लर्निंग, कीप बीइंग ऑसम। ओके ओके बच्चों, बाय 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 बाय।